नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल कक्षा 9 विषय हिंदी। आज हम पाठ 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्से, जिसका मूल नाम अग्नेय है। हमने अगले वीडियो भाग 3 में देखा शेखर असहयोग और स्वदेशी आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित था। उसे विदेशी मात्र से घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भाषा से भी वो बेहद नफरत करने लगा था। परिवार के नियंत्रण के कारण वह सक्रिय रूप से किसी आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। अब भाग 4 में हम आगे के शेखर एक जीवनी उपन्यास का अंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शेखर को गांधी जी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करनी थी। साथ ही उसे अपने हिंदी ज्ञान को भी प्रभावित करना था। इसलिए अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शेखर ने नाटक लिखना आरंभ किया। अब हम उसके नाटक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए, प्रमाणित करना यानी कि साबित करना, उसे अंग्रेजी के प्रति इतनी घृणा हो गई थी, इसीलिए उसे हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करना था यानी कि साबित करना था। करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। उसने सोचा कि अब हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, यानी कि उसने बचपन में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था और उसी ढांचे पर उसका यह नाटक उसे लिखने के लिए उसे वही स्मृति अभी ताजी यानी कि याद आई। इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाइयां नहीं हुई, क्योंकि नाटक सत्य हरिश्चंद्र उसने जो देखा था, इसलिए उसे यह नाटक लिखने में कोई कठिनाइयां नहीं हुई। प्रस्तावना यानी कि नाटक का प्रारंभ तो ज्यो की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसने उस नाटक देखा था, उसी तरह उसने प्रस्तावना तो ज्यो की त्यों यानी कि प्रारंभ तो कर लिया, केवल उसने मामूली परिवर्तन किया। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ और नाटक का विषय वस्तु उसने रखा एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न। उसने यही एक विषय रखा जिसके राष्ट्रपति गांधी है। इसे स्वाधीन लोकतंत्र भारत दिखाया गया और जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत यानी कि लगातार। उसने जो नाटक देखा था सत्य हरिश्चंद्र, उस नाटक में इसमें स्वाधीन लोकतंत्र भारत दिखाई पड़ा था, जिसमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे और गांधी जी के प्रेरित सारी बातें, गांधी जी के प्रेरित सारी बातें इस नाटक सत्य हरिश्चंद्र में भी थी
और उसने जो लिखा स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, उसमें भी उससे लिखने के लिए बहुत कठिनाइयां नहीं हुई, क्योंकि उसने प्रस्तावना तो उसने कर ली थी। इसलिए उसमें लगातार अनवरत यानी लगातार कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, परित्याग यानी कि बहिष्कार। इसीलिए उसने सत्यचंद्र हरिश्चंद्र नाटक के बारे में उसने जो देखा था, इसीलिए उसे कठिनाइयां नहीं हुई। और उसमें भी यही बताया गया था कि कताई बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, परित्याग यानी कि बहिष्कार, और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, यही गांधी जी का बोल था। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा, प्रतिभा यानी कि तेजस्वी बुद्धि द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर, यानी कि शेखर ने यह नाटक लिखा, इसमें उसकी बुद्धि, उसकी तेजस्विता एक सुनहरे यानी कि सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था। यानी कि इतना सुंदर नाटक इसने लिखा और इसका अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत एक स्थूल आकार का प्राप्त स्वप्न। बाधाहीन यानी कि बिना किसी रुकावट, उसने जो नाटक लिखा इसमें कोई भी रुकावट नहीं आई। भारत एक स्थूल यानी कि भारत एक स्थूल यानी कि मोटा आकार प्राप्त स्वप्न, यानी उसका जो स्वप्न था वह यहाँ पूर्ण हुआ। उसने नाटक लिख दिया, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, और यह यहाँ नाटक पूर्ण हुआ। इसीलिए नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी शैली से उसकी प्रतिलिपि तैयार की, प्रतिलिपि यानी कि एक कॉपी तैयार की और उसे अपने पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे भी याद थी, यानी कि यह कॉपी उसने अपने पुस्तकों में छिपा दी, इसने किसी को भी बताया नहीं। इसलिए उसके ने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया। अमूल्य रत्न यानी कि एक खजाना हो, इस तरह उसने किसी को भी दिखाया नहीं, सरस्वती को भी नहीं, यानी कि सरस्वती जो ज्ञान की देवी है उसको भी बताया नहीं। और हर समय जब यहाँ वह जाता उसके मन में एक ही ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने, यानी कि वही किसी रुकावट के बिना इस नाटक की प्रतिलिपि और यही चित्र मैंने पूर्ण किया और मेरा नाटक यही सफल हुआ। इसी तरह उसने जो अंग्रेजी यानी कि विदेशी के प्रति जो घृणा थी, यहाँ उसने एक हिंदी ज्ञान को प्रमाणित कर दिखाया। अब हम भाग 5 अगले वीडियो में देखेंगे।